ओके, तो लेसन नंबर 1, 2 और 3 हमने सेम 1 के लेसन नंबर 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट कर लिए। ओके, तो आगे हम लेसन नंबर 4 जो है उसका नाम है कथनी और करनी। वो लेसन हम आज से शुरू करेंगे। तो लेसन नंबर 1 में हमने क्या सीखा था? तो वो एक चित्रपाठ था, जिसमें 2 दृश्य हमें दिखाए गए थे। इसमें एक में टायर में हवा भरने से भरने वाला चित्र था और दूसरा टायर फटने के बाद जो होता है उसका चित्र था। और उस पर से हमें क्वेश्चन आंसर समझे थे, लिखे थे। बाद में थी कविता नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है, यानी कि कवि को कब प्रभु की याद आती है? तो प्रकृति को सुंदर रूपों को देखकर और વર્ષા ઋતુ का मौसम देखकर વહેલી સવારનું દ્રશ્ય જોઈને પ્રભુને યાદ આવતી હતી કવિને। પછી છે લેસન નંબર 3 જે છે કુત્તે की वफादारी। તો એમાં આપણે કુત્તે की वफादारीમાં આપણે કે વ્યક્તિ તેના માલિક પ્રત્યે કેટલા વફાદાર હોવા જોઈએ એના વિશે આપણને આ લેસનમાં સમજાવ્યું હતું કે એક પ્રાણી થઈને પણ એટલા વફાદાર રહી શકતા હોય તો મનુષ્યએ તો વફાદાર રહેવું જોઈએ। પછી છે લેसन नंबर 4 कथनी और करनी। कथनी और करनी यानी कि कोई बता सकता है कि कथनी और करनी का मतलब क्या होता है? हेलो गर्ल्स, कथनी और करनी એનો મતલબ શું થાય છે? કોઈ કહેશે મને? हेलो, कथनी और करने का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? हेलो गर्ल्स, સંભળાય છે? મારો અવાજ આવે છે? गर्ल्स, हेलो, સંભળાય છે हाँ। મારો અવાજ? यस। हाँ बेटा, तो जवाब तो आपको। कथनी और करनी का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता? तो चलो समझते हैं। कथनी और करनी यानी कि ગુજરાતીમાં એને કહેવાય કે કહેવું અને કરવું। કહેવું તો બધાને આપણને સહેલું લાગે છે, પણ એને જ્યારે આપણે ખુદને પાલન કરવાનું આવે, ફોલો કરવાનું આવે ત્યારે આપણે કરી શકતા નથી। બીજાની શિખામણ આપવી, સમજદારીની વાતો કરવી તો બહુ સહેલી છે, પણ જ્યારે આપણે એને અનુસરવાની આવે ત્યારે આપણે કરી શકતા નથી અને એ કામ ખૂબ જ मुश्किल હોય છે। तो यहाँ इस लेसन में हमें सिखाया गया है कि दूसरों को तो अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद को उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को हम ये सीख देते हैं कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सीख देते हैं वही धूम्रपान करते हैं। दूसरों को हमेशा कतार में खड़े रहने की शिक्षा देते हैं, लेकिन खुद ही कतार में खड़ा रहना भूल जाते हैं। और अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं ही झूठ बोलते रहते हैं। तो इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो उन उदाहरणों में हमें 5 उदाहरण दिए गए हैं, कथनी और करनी। तो लेसन नंबर 4 जो है उसका नाम है कथनी और करनी। मानव जीवन जो है वो प्रभु की अनमोल देन है, यानी कि मनुष्य को जितनी सोच समझ जितनी बुद्धि दी है ईश्वर ने उतनी किसी प्राणी के पास नहीं है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है जो दूसरों में नहीं है। इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है, यानी कि अपना जीवन बिताता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता तो चोर है और करता भी कुछ और है। कई मनुष्य की कथनी और करने में अंतर देखने को मिलता है। तो इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ किस्से दिए गए हैं। तो एक दिन की बात है कि एक
बस्ती थी जहां पर सरकार ने बगीचा बनाने की जगह बना रखी थी, लेकिन वहां पर बाग बन नहीं पाया था। तो वर्षा ऋतु का मौसम था। तो एक दिन उस विस्तार वाले बस्ती वाले व्यक्ति को सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर बाग बनाऊं या कुछ फूल छोड़ लगा दूं, जिनसे यह बगीचा जैसा बन जाएगा और सभी लोगों को टहलने का यहाँ पर जगह मिल जाएगी। तो उसने तो हार बंद एकदम से सभी फूल लगा दिए बगीचे में, और थोड़े दिनों के बाद तो फूल भी खिलने लगे। बगीचा तो बहुत सुंदर दिखने लगा और मोहल्ले के लोग जो है वो सुबह सांझ वहां पर टहलने के लिए आने लगे। आप सबको भी पता है कि फूल तो सबको पसंद होते हैं, किसे नहीं पसंद होते। तो बाग में लोगों की आने जाने की वजह से उस सज्जन को, उस व्यक्ति को लगा कि यहाँ पर सब लोग यहाँ से फूल तोड़कर ले जाएंगे। तो उसने वहां पर एक बैनर लटका दिया और लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। ऐसा लिखकर वहां पर टांग दिया। आते जाते सभी लोग जो है कोई भी उस फूल को छूते भी नहीं थे। लेकिन नई बात तो तब लगी जब वो बैनर लटकाने वाले सज्जन ने ही जल्दी सुबह फूल तोड़ते हुए सबने देखा, और वो खुद की शर्म छुपाने के लिए बोल उठा कि फूल तो मैं पूजा पाठ करने के लिए तोड़ रहा हूँ। ये हुआ यहाँ पर पहला किस्सा। किस्सा तो फूल बाग बाग में फूल लगाने वाले सज्जन का। बाद में है दूसरा किस्सा कि बसों में हमेशा लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है। एक वक्त एक बार मुसाफरी करते हुए एक मुसाफिर ने बीड़ी जलाई। तो जब वो बीड़ी पीने लगा तो उसे देखकर कंडक्टर बोला कि भाई साहब, बस में बीड़ी पीना मना है। और उसने जलाई हुई बीड़ी बाहर खिड़की में से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद ही कंडक्टर ड्राइवर दोनों केबिन में बैठकर एक दूसरे के साथ बीड़ी पीने लगे। और दूसरे मुसाफिर ने तब कहा कि भाई, यहाँ पर देखो, बस में सिगरेट पीना मना है। तो ये सुनकर कंडक्टर जो है वो अपने बचाव में एकदम से बोलने लगा कि ये वाक्य सिर्फ आप सबके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो ये हुआ दूसरा किस्सा कंडक्टर का। अब तीसरा किस्सा जो है वह है, एक व्यक्ति जो है वो किसी दुकान पर जाता है और दुकान के सामने स्कूटर खड़ा कर देता है। जब वे वहां पर स्कूटर खड़ा करता है तो दुकान मालिक जो है वो कहता है कि भाई साहब, आप अपना स्कूटर यहाँ से ले लीजिए और कहीं और जाकर पार्क कर दीजिए, दुकान के सामने स्कूटर पार्क नहीं करते हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो कहने लगा कि मुझे थोड़ा ही सामान खरीदना है, मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। फिर भी वो दुकानदार जो है वो नहीं मानता है। वो कहता है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। बाद में वो कहता है कि कोई बात नहीं। ऐसा करके वो व्यक्ति जो है वो अपना स्कूटर साइड में पार्क करके जाता है। तो देखता है कि दुकान के सामने ही एक लड़के ने स्कूटर पार्क किया और दुकान के अंदर जाने लगा। तब उसने देखा और सोचा कि वो दुकानदार से पूछने लगा, इसने तो यहाँ पर ही स्कूटर पार्क किया, तो आपने इसे तो मना नहीं किया। तो दुकानदार क्या बोला पता है आप सबको? वो दुकानदार बोला कि ये तो मेरा बेटा है। तो नियम जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए, या वो अपना हो या पराया हो। हमारे नियम तभी सब मानेंगे जब हम उन्हें अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, नहीं तो हमारे किया हुआ कोई भी नियम कोई नहीं पालन करेगा। ये था तीसरा किस्सा। अब है चौथा किस्सा कि दो मित्र थे। दोनों मित्र जो है वो एक मित्र के घर जाकर इकट्ठा हुए थे और दोनों वे चाय पानी पी रहे। जब वे दोनों चाय पानी पी रहे थे तो उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। तो वो जिस घर में रह रहा था मित्र, उसने
अपने बच्चे से कहा कि जा जाकर दरवाजा खोलो। तो उस व्यक्ति ने देखा तो किराएदार था। तो उस बच्चे को बोला कि किराएदार को तुम बोलना कि मेरे पापा घर पर नहीं है। तो बच्चों के पास ऐसा झूठ बोलवाना ठीक नहीं है। तो वो बच्चा कहता है कि मकान मालिक से कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है, ऐसा मेरा पिताजी ने कहा है। तो ये भी एक जोक्स भी बन गया और एक किस्सा भी बन गया कि बाद में मकान मालिक तो हंसने लगता है और उसके पिता के जो मित्र उसके घर पर आए थे, बच्चे के पिता के मित्र, वो भी हंसने लगे। तो यदि हम झूठ बोलेंगे तो हम हंसी के पात्र बनेंगे। इसके बाद एक पांचवा किस्सा, वह था एक दादाजी और पौत्र का किस्सा। दादाजी और उसका पौत्र जो था वो 8 साल का था। वो अपने पौत्र को हमेशा सीख दे, पौत्र यानी कि अपने बेटे का बेटा, वो हमेशा सीख देते थे कि हमें हमेशा अपनी बारी की राह देखनी चाहिए, नहीं से हमें कहीं भी बीच में घुस जाना चाहिए। लेकिन दादाजी ने ऐसा ही किया। दादाजी ने क्या किया कि वो दोनों जब नल और बिजली का बिल भरने गए तो वहां पर ऑफिस में बड़ी लंबी लाइन थी। तो उसने एक परिचित व्यक्ति को आगे देखकर दादाजी बोले, चलो चलो इसे मैं बिल और राशि दोनों उसके हाथ में पकड़वा दी और कह दिया कि तुम घर पर ही भूल गए थे। ऐसा करके वो साइड में दादाजी खड़े रह गए। तो बच्चा कहने लगता है जो 8 साल का उसके साथ गया था ना, वो कि दादाजी लाइन में खड़े रहिए ना, लाइन में खड़े रहिए ना। तो ये सब सुनकर सभी लोग वहां पर दादाजी पर हंसने लगते हैं। तो इस लेसन में हमें कथने और करने के अंतर वाले 5 किस्से बताए गए हैं। तो चलो इसे रीड कौन करेगा? Can I ढोली आयशा? बोलिए आयशा। हाँ ओके मैम बेटा, चलो read करो। हाँ बेटा। Yes, ma'am. अच्छी મને વારી આપજો ને ईश्वर ने मनुष्य को अन्य में ब्लर થાય છે। आयशा 1 मिनट बेटा। कौन बोलियो हमारा बेटा? कोने टर्न को से મેમ આ तारू नाम સૈયદ સિરીન Yes, can I start? सैयद सैयद बीबी સૈયદ સિરીન सैयद सीरिन। ओके आयशा कंटिन्यू बेटा। Yes, ma'am. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु संयम को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे।
पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। मैम, कैन आई कंटिन्यू? हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सबन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने गले। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर ने कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। मैम, हो गया। ओके, नेक्स्ट सीरीन। सैयद सीरीन। यस मैम। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करके स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। बाहर बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले
4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा बेटा? हेलो गर्ल्स, नेक्स्ट कौन रीड करेगा? मैं मंसूरिया फ्री। ओके। पिताजी ने कहा पिताजी ने कहा है कि वह घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र के चेहरे पर भी मुस्कुरा गया। चीज देखकर वो सब पानी पानी हो गए। एक सब एक सज्जन ने अपने पिता को यह सिखाया था कि हम कभी किसी काम को गलती ठक्कर से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बार की प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा करनी। एक दिन की बात है। वह जल बिजली के बिल जमा करने गए। साथ में उसके 8 वर्ष पोते भी था। आखिर कंटिन्यू बेटा। बिल जमा करने वालों की बिल जमा लंबी कराने कटी वालों की बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर वह कोई रुपया सोचने लगा। उन्होंने खड़े उपाय। हुए लोगों को ध्यान से देखकर लगा कि एक परिचित व्यक्ति परिचित खड़ा व्यक्ति दिया दिखाई दिया। दिखाई दिया। वो वे वे तुरंत उसके पास गया और बोला, बेटा, यह बिल तुम्हारा घर पर ही भूल आया। लो, उसको भी करा दो जमा करवा दो। वह व्यक्ति कुछ बोला। इसके पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थम दे और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। पोता बार बार करने लगा, दादाजी। भाई ने उसकी बात सुनकर लोगों हंसने लगे। कई लोगों एक है जो इंसान की बात तो करते हैं पर उन्हें अपछान नहीं। उस प्रकार की रचना अच्छी नहीं होती। एक अत्याचार करने वाला को कभी समझ नहीं मिलता। वह हंसने के पति बनते हैं। इसके लिए हमें साथी और करनी में सावधानता समझता रखी चाहिए। इसलिए हमें कसने और करने में सदैव समानता रखनी चाहिए। ओके। आपको बेटा थोड़ी रीडिंग की जरूरत है। हाँ, आखिरी। ओके, चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो गर्ल।
यस मैम। हाँ, कौन रीड करता है? खदीजा। हेलो, खदीजा प्रेजेंट है? मैम खदीजा इज नॉट देयर। नो, मोदेसा राजानी राजानी मोदेसा असर जैनब भोजानी फिजा यस मैम, जैनब। जैनब। हाँ चलो रीड करो बेटा, लेसन नंबर 4। मैम कैन आई कथनी असर और जैनब। मैम कैन आई रीड इल्मा? इनमें जैनब के बाद हम बेटा। ओके मैम। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों ने मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही ढंग से जीवन जीवन वापन यापन, जीवन यापन। मगर सभी लोग हर समय के सही काम नहीं करते हैं। कई कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में अ, उजागर किया है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। अ, बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें पौधे लगाने की थी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए। कतार कतार से उन्हें रोका, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलते थे। टहलने फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते। कोई कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगा जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों बसों में लिखा होता है, धर्म धूम्रपान करना निषेध है, यानी कि स्मोकिंग। निषेध है। एक बार यात्रा करता हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दो। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे।
एक दूसरे यात्री ने देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर श्रिद बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। ओके इल्मा। यस मैम। हाँ चलो। यस। धूम्रपान वर्जित है। धूम्रपान वर्जित एक है। धूम्रपान वर्जित है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर हो गया या था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। स्थान पर, स्थान नहीं, स्थान पर स्थान। यस मैम। मैम व्हाट इज दिस सज? स्थान पर खड़ा करके हाँ मैम, आइए। इसके सज्जन ने कहा, सजन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक रुपया थोड़े है ही रुकना है। थोड़े ही देर रुकना है। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा, दुकानदार बोला। पर, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। ઓકે, ચાલો તો આજે આપણે આ લેસનને શોર્ટમાં સમજ્યો છે અને રીડ પણ કર્યો છે, બરાબર છે. હવે યસ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આ લેસન શરૂ કરીશું. ઓકે, ચલો બાય બેટા, मैम ટેક व्हाट કેર. इज हम? આ લેસનની મેં તમને પીડીએફ સેન્ડ કરેલી છે ને, તો આ પીડીએફ તમે રીડ કરીને આવજો આ લેસન, બરાબર છે બધા, એટલે આપણને એકદમ સમજવામાં ઈઝી પડી જાય. કેટલા કિસ્સા આજે આપણે આમાં શીખ્યા? 5 मैम છે કે? કઈ લખવાનું નથી? ના બેટા, લખવાનું કઈ નથી. આપણે આમાં કેટલા કિસ્સા સમજ્યા? 5. હા, ઓકે. ચલો બાય બેટા, ટેક કેર. અને આજના પેપર માટે બધાને બેસ્ટ ઓફ લક. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय। બાય બેટા. बाय मैम।